नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं कुछ बेहतरीन और वो आर्टिकल्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिजनेस न्यूज़पेपर के, और उसे हम समझाएंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है रशिया के बारे में, क्योंकि वहाँ से अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी। वहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गया था। रशिया में एक्चुअली एक प्राइवेट आर्मी भी है जिसे वो यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे ये हायर करती है उन आर्मीज़ को, और ये ऑन बिहाफ ऑफ रशिया दूसरी कंट्रीज़ में जाकर काम करते हैं। जैसे यूक्रेन वॉर हुआ था, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वहाँ पर यूक्रेन में जब इन्वेजन करना था तो रशिया की आर्मी के साथ साथ ये भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा वो अफ्रीका में भी एक्टिव रहते हैं और दूसरी जगहों पर जहाँ भी रशिया के लिए कोई लेट्स से कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पे उनकी तरफ से काम करने के। तो इसे हम कहते हैं वॉगनर ग्रुप। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई थी कि ये पूरा ग्रुप रशिया के अगेंस्ट हो गया था, रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया था। अब रशिया के नहीं कहेंगे, व्लादिमीर पुतिन से इनकी कह सकते हैं नोक झोंक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वो मार्च करेंगे मॉस्को की तरफ और अटैक करेंगे मॉस्को में। तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है अभी कि आर्म फोर्सेज को उन्होंने थैंक यू कहा है और कहा है कि हमारे आर्म फोर्सेज ने इस वक्त एक बहुत बड़े सिविल वॉर को रोक दिया जो रशिया में हो सकता था। तो ऑलरेडी अगर आप एक फॉरेन कंट्री के साथ वॉर में हैं और आपकी कंट्री में भी अगर सिविल वॉर हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक कह सकते हैं सिचुएशन है किसी भी डिक्टेटर के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए। पुतिन के केस में आप कहेंगे कि कहने को तो ये रशियन गवर्नमेंट के हेड हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है काफ़ी डिक्टेटोरियल है और लोग इन्हें डिक्टेटर ही मानते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिविल वॉर बच गया एंड वेस्ट इससे काफ़ी खुश होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अपने एनिमीज़ को अगर आप इतने मुसीबतों में देख रहे हैं तो ये आपके लिए खुशी की बात है, वो भी जहाँ आपको ना पैसे खर्च करने पड़े हैं ना ही अपने वेपन्स। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कैटास्ट्रॉफी जो है ये कंटेन कर पाए व्लादिमीर पुतिन डिस्कशंस के थ्रू और टॉक्स के थ्रू। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है रशिया से। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरी न्यूज़ की, ये है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के IPO की। ये कह सकते हैं 19 साल में पहला ग्रुप बन सकता है सिंस TCS टू गो पब्लिक। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO आने वाला है और ये एक आर्म है, सब्सिडरी है टाटा मोटर्स का, और काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए। 19 साल बाद लास्ट IPO आया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो जो लोग भी उत्सुक हैं वो जाकर स्टॉकबॉक्स के चैनल पर भी वीडियो देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसमें हमने एनालाइज किया इस कंपनी को कि क्या करती है, कितना इसका रेवेन्यू है और बाकी सारी डिटेल्स काफ़ी डिटेल में हमने बताया है। और काफ़ी मार्केट में भी एक्साइटमेंट होगी। और मार्केट इस वक्त, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है और 19,000 भी क्रॉस कर चुका है, तो ये बहुत ही बढ़िया सेंटिमेंट्स है मार्केट में इस वक्त IPOs के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पब्लिक का रिएक्शन होता है इस IPO पे। इसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह है वर्ल्ड बैंक एक्सटेंड्स 1500 मिलियन बजटरी सपोर्ट टू श्रीलंका। अब देख रहे होंगे हमारे जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के आसपास, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, कई इनमें से कंट्रीज़ हैं जिन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और लोन तो इंडिया ने भी लिया होगा, बहुत सारी कंट्रीज़ लेती हैं, ये कोई बहुत ही नॉवल बात है, तो बहुत अच्छी बात है लोन्स लेना, लेकिन यहाँ पर एज अ हेल्प उन्हें लेना पड़ रहा है। श्रीलंका को मिल रहा है 1500 मिलियन बजटरी सपोर्ट। तो ये सपोर्ट है एक तरीके से, जैसे पाकिस्तान भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से इस वक्त आप देखेंगे हेल्प मांग रहा है, उसी तरीके से श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी पिछले साल ही, आप देख रहे होंगे काफ़ी आपने चर्चा सुना होगा किस तरीके से वहाँ सिविल वॉर टाइप सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। तो किसी भी कंट्री में कह सकते हैं आप ट्रैंक्विलिटी के लिए, पीस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। अगर लोग भरपेट खा रहे हैं और उनका खर्चा चल रहा है तो कोई भी सिचुएशन आए, सिचुएशन इतना वर्स नहीं होती जितना इन केसेस में हुई, जैसे आप देख रहे हैं श्रीलंका में। और पाकिस्तान भी उसी कगार पर है इस वक्त। उसके अलावा बांग्लादेश देखेंगे तो वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर इकोनॉमिकली बांग्लादेश अच्छा चल रहा है, ऑल्दो वहाँ पे भी कंसर्न्स हैं डेट के, काफ़ी सारा डेट है उसके ऊपर। एंड जितनी भी आप कह सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, यूजुअली उन्हें डेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा अगली खबर है, आप कह सकते हैं इंडिया के लिए अच्छी खबर है ये। अब इंडिया को चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ये वो एसेट्स हैं, मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि EVs में डलने वाले कुछ मेटल्स को हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, और इन्हें अब कैटेगराइज किया जा रहा है एज अ स्ट्रेटेजिक मेटल। जैसे कि लिथियम, आप बोलिए लिथियम पूरी दुनिया
चाइना से इंपोर्ट करती है। इंडिया भी लिथियम आप कह सकते हैं 90% से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है। तो वो चाहता है कि किसी तरीके से वो इसके सप्लाई को सिक्योर कर सके, क्योंकि ये वो मेटल्स हैं जिनके बिना अगर हमें ना मिले तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा कि इंडिया को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा, इस टाइम पे ऑयल मिलना बंद हो जाए तो कितनी बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। तो ये उस लेवल पे हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होंगे। ये एक मूव है जिसमें हम एनहांस कर रहे हैं सेल्फ सफिशिएंसी, रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। सेंटर रिलीज करने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स के नाम होंगे, ताकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म कर सकें और सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ा सकें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि वो रिलीज करेंगे रिपोर्ट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, न्यू दिल्ली में। और माइंस मिनिस्ट्री ने कहा है ये स्टेटमेंट में, ये लिस्ट डिज़ाइन की गई है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और प्रायोरिटाइज कर सकें कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं, और अलग अलग यूजेस के हिसाब से, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं कुछ स्पेसिफिक, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट्स, डिफेंस, क्योंकि आगे ज़माना पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए, हमें मेटल्स चाहिए, वो हम सस्टेनेबली प्रोड्यूस कर पाएँ, या उनका जो सप्लाई है वो सिक्योर करके रखें हमेशा, ताकि कोई इंस्टेबिलिटी ना आए। अभी आप देख रहे होंगे जैसे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी कोविड के टाइम पे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है काफ़ी टाइप की कंपनीज को। आप देखेंगे सेमीकंडक्टर टीवी के रिमोट से लेके अगर आप स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं वहाँ भी यूज़ होता है, हर कार में यूज़ होता है। इसकी वजह से कई कार कंपनीज कार नहीं मैन्युफैक्चर कर पाई ज़्यादा, आपके फ्रिज में, एसी में, हर जगह यूज़ होता है ये। तो ये इस वक्त हमें पता चला कि कितना एसेंशियल है हमारी कंट्री के लिए और किसी भी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसे मेटल्स और मिनरल्स का लिस्ट बनाएंगे जो इन एसेंशियल रिसोर्सेज को बनाने में हमारी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।